सीताराम जी के आरती उतारो हे सखी सीताराम
लखन जी पंखा डोलावे तारे लक्ष्मण या शत्रुघ्न जी पंखा डोलावे तारे लक्ष्मण शत्रुघ्न जी सुधि बुद्धि आपन की सारू ये सखी सुधि बुद्धि आपन की सारू ये सखी सीता राम जी के आरती उतारो ये सखी सीता राम जी के आरती उतारो ये सखी उतारो ये सखी उतारो ये सखी हे उतारो हे सखी सीता राम जी के आरती उतारो हे सखी सीता राम जी के आरती उतारो हे सखी अंगद ठाड़ बाई हनुमान जी अंगद ठाड़ बाई हनुमान जी पीछे विभीषण तोहर भजनी सुजान जी पीछे विभीषण तोय पार्षद सुजान अपना अखिया के पलक उतारू ये सखी अपने अखिया के उतारू ये सखी सीता राम त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम याहवान जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां च जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर जद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ओम शांति शांति शांति। बोली धर्म की अधर्म का
धर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, मैया भद्रकाली की, केदारनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, बद्री विशाल भगवान की। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विद्यानदत्नतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गोविंदाय नमो नमः। गोकर्ण जी कहा कि भैया भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे जब हम मृत्यु का समाचार सुना तो विधि पूर्वक जाकर गया जी में पिंडदान कर दिया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुआ? यदि गया श्राद्ध में भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? तब प्रेत ने कहा, प्रेतवाच भैया, गया श्राद्ध सतेनापि बुद्धिर्मे न भविष्यति उपायं परं कस्यत्वं विचाराय संप्रतम्। प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध कर लो, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। अब तो तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। तब प्रेत की यह वचन सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा अभी तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर जाओ, मैं विचार करता हूं इस पर, मैं तुम्हारे विचार की दूसरी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढता हूं। तब गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तो अभी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा जी। जब प्रातः काल हुआ तो उनको आया, देख लोग प्रेत से उनसे मिलने आए, प्रेम से आए। प्रेत के डर से उस घर में कोई मिलने नहीं आता था। इस घर सुना हो गया, कोई नहीं। जब गोकर्ण जी महाराज आए और गांव मोहल्ला को पता चला कि गोकर्ण जी आए, तो उनसे मिलने के लिए सब प्रेम की भांति सब आ गए कि चलो गोकर्ण से मिलना है। गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब कुछ सुना दिया जी। उनमें जो लोग विद्वान योग नष्ट ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों का उलट पलट करके देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला जी। ऐसा कोई कर्म किया ही था। अब सबने यही निश्चय किया कि विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। गोकर्ण ने जी अपने तपोबल की सूर्य की गति को रोक दिया। गोकर्ण के पास इतनी बड़ी ताकत थी, अपने विद्वता अपनी शक्ति के अनुसार सूर्य भगवान को रोक दिए। गोकर्ण ने भगवान को रोक दिया जी और उन्हें स्तुति करने लगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी
विहारी भानु शशि भौम सुतो बुधस्स गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यो सोमो यमाकला संडे भूतनया छपा भुवनो दिक्पतिर्भुवनिराकाशं चरामरा तदविष्टुं परं पदा सदा पश्यन्ति सूर्यः। भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की। गौकर्ण जी महाराज और प्रणाम करके पूछे कि हे प्रभु, धुंधकारी के मुक्ति का साधन बताइए कि धुंधकारी की आखिर मुक्ति कैसे मिलेगी। गौकर्ण किया प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने उसे दूर के स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे गौकर्ण, इसे गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिलेगी। इससे श्रीमद् भागवत की ही एक ऐसी शक्ति है जो इसे मुक्ति दिला सकती है। इसलिए हे गौकर्ण, तुम इसे सप्ताह श्रवण कराओ। 7 दिन का सप्ताह होता है। भागवत की कथा 8 दिन नहीं, 9 दिन नहीं होता है, सप्ताह होता है। सप्ताह श्रवण इसे बताया गया है। सूर्य का धर्ममय वचन वहां सभी लोगों ने जितना सुना था सब कुछ सुन लिया। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, यह साधन बहुत सरल है। गौकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान की भक्ति समय रहते करना प्रारंभ कर दीजिए। उम्र को मत खवाइए, कभी बहुत समय बाकी होगा। बूढ़ा होंगे तब न भगवान, कभी हमें खेलने और कमाने की और धन को जमा करने की समय। बड़ा सुंदर भाव भजन है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठो, पल पल यूं आठो, पहल धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुंदर है।
समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय को इंतजार करना पड़ता है। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी। हम पहले ही कह चुके हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय को इंतजार करना पड़ता है। समय को खोना नहीं, समय रहते भगवान से रिश्ता को जोड़ लीजिए। और समय रहते, समय ही रहते भगवान को अपना समझ लीजिए कि प्रभु आपके अलावे इस संसार में मेरा कोई नहीं, सब मतलब के साथी है। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं पहल धीरे धीरे, पहल आठो पहल धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कह चुके कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय रहते अपने आप पे सावधान हो जाओ। एक समय आएगा जब तक शरीर में जवानी है तब तक हाथ पांव सब काम करेगा, जब समय आ जाएगा तो हाथ पांव भी काम करना बंद कर देगा। तेरी हाथ पांव में दम न रहेगा, तेरी हाथ पांव में दम न रहेगा, तेरी हाथ पांव में दम न रहेगा। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, कमर भी नहीं झुकेगी भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण करने के लिए। इसलिए समय रहते चेतने की आवश्यकता है। शरीर काम नहीं करेगा, शिथिल हो जाएगा। शिथिल यंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल यंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल यंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। ये अकल भी काम नहीं करेगा, अकल मंद होगी नजर धीरे धीरे, अकल मंद होगी नजर धीरे धीरे, अकल मंद होगी, अकल मंद होगी नजर धीरे धीरे, अकल मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है नजर धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। अपने मन से हटा लेना चाहिए, बुराई से मन को अपनी हटा ले, 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 सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, 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 चली जा रही है। आनंद कंद भगवान की जय। गौकर्ण जी महाराज अपने भाई को अच्छी मुक्ति प्रदान कराने के लिए सप्ताह यज्ञ का कराने के लिए तैयार हो गए। यही एक साधन है जी। गौकर्ण जी निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए जी। देश गांव अनेक लोग कथा सुनने के लिए वहां चले आए, कथा श्रवण करने के लिए। बहुत से लंगड़े लूल्हे अंधे बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों को निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंच गए कथा श्रवण करने के लिए।
इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई, उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हो गया जी। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे जी, कौन कहने लगे? खुद अपने गोकर्ण जी महाराज। तो वह प्रेत भी वहां आकर पहुंचा जी, इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के पास पर पड़ गए जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहां भागवत की कथा होती है वहां एक 7 पोर का 7 गांठ का बांसुरी रखा जाता है, गड़ा हुआ है अंदर में जहां व्यासगति बनाया। उस 7 पोर का बांस गोकर्ण जी महाराज गाड़े हुए थे। उस मंडपाच्छादन में जो मंडपा बना था उसके नीचे एक छिद्र भी था जी। बांस के नीचे जो छिद्र रहता है, वो गोकर्ण गौधुंधकारी क्या किया कि उस बांस के छिद्र में, नीचे से छिद्र में घुस कर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी पहुंचा, कोई नहीं देखा, वायु के रूप में पहुंचा, हवा के रूप में पहुंचा। वायु रूप में होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए क्या किया कि वो बांस में घुस गया जी। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। गोकर्ण जी सोचे कि हम तो कथा वक्ता है, किसी को श्रोता बनाना चाहिए।